अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मतलब सभी वर्ग का जो रानी बिरादरी को हो, अंसारी बिरादरी को हो या दीगर कोई बिरादरी के लोग हो, सबका अपना एक कमेटी है, एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से लोग अपने समाज के लोगों की तरक्की के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और कहीं-कहीं देखा जाए तो रानी बिरादरी के अलावा जो भी संगठन है उसका विकास हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो। लेकिन हमारा रानी बिरादरी अभी भी लग रहा है कि हर मामले में, चाहे वो शैक्षणिक तौर पे हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या किसी जो मतलब जो सरकारी कार्यालय वगैरह हैं, वहाँ हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, नदारद है। तो इस पर क्या लगता है, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, बिरादरी का सिर्फ जो है बैठक और कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कोई भी बिरादरी हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए नेक नियत, दिल साफ करके अगर आप काम कीजिएगा, निश्चित तौर पर आप समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आपके दिल और दिमाग में सिर्फ ये रहे कि हमको सिर्फ एक पद मिल जाना चाहिए, और अगर पद ना मिले तो उस समाज का उसका विरोध करें, तो इससे आपका समाज, चाहे राइन बिरादरी हो या कोई भी बिरादरी हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा पिछड़ा है, पिछड़ा ही रहेंगे। अभी कुछ दिन काबल जो है एक मतलब ऑल इंडिया जमीयत उलमा कमेटी उसके बैनर तले तेघड़ा में एक बैठक की गई थी। उस बैठक में जिला भर से लोग आए थे। वहाँ पे राइन बिरादरी के उत्थान उसकी तरक्की के लिए बातें हुई, शैक्षणिक तौर पर भी हो, राजनीतिक तौर पर भी हो, दिगर जो भी मामला था, जो भी समस्याएं थे, उस पर बातचीत हुई। तमाम लोग वहाँ पहुंचे, अपनी अपनी राय व्यक्त किया। तो क्या लगता है कि इस तरह की बैठक से कितना फायदा लोगों को होगा? क्या इसे कबल नहीं लगता है कि हमें टटोलना चाहिए कि हमने इसे कबल किया कभी बिरादरी के लिए, तो ना बैठक सफल कामयाब होगा? बैठक तो हमने कर लिया, लेकिन हमने अपने आप को टटोला नहीं है कि हम इससे कबल कहाँ थे, हमारा बिरादरी कहाँ था, हमने अपनी बिरादरी के लिए क्या मदद किया, उसे क्या सहयोग किया, वो किसी स्तर से हो, शैक्षिक मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो, या अगर मतलब कोई बीमार है उसमें हमने क्या किया है। तो इन तमाम चीजों को लोगों को टटोलना चाहिए था। तो हालांकि मीटिंग तो हो गई, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह से बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि वो राइन कमेटी का बैठक नहीं था। बैठक आप कर लिए, वो एक कुंभा का बैठक था, जो हमेशा इस बिरादरी के लिए हमेशा टांग खींचने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको बिरादरी की बैठक और बिरादरी याद आ गई। जब बिरादरी का लोग, बिरादरी का नौजवान, बिरादरी का बुजुर्ग अगर साहस करके अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका टांग खींचने का काम करते हैं, उसका विरोध करने का काम करते हैं और उसे नीचा दिखाने का काम करते हैं, महज इसलिए कि ये हमसे आगे न बढ़ जाए, हमारे कुंभे से आगे न बढ़ जाए। अगर ये आपकी सोच रहेगी और ये आपका दिल और दिमाग में ये सोच रहेगी, तो निश्चित तौर पर आप बिरादरी को क्या दिशा दे पाइएगा और बिरादरी को कहां से आगे बढ़ा पाइएगा। और बिरादरी का ऐसे हजारों आप बैठक करते रहें, कमेटी बनाते रहें, बिरादरी का कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हमेशा जो टांग खींचने का आप काम करते हैं, इससे बिरादरी आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये हकीकत है कि आज राय बिरादरी के लोग काफी पीछे हैं किसी मामले में। हालांकि अब जो नया दौर आ गया है उसमें बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मतलब मैट्रिक इंटर या बीए पास कर रहे हैं। मैट्रिक इंटर बीए पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, उसकी अच्छी पढ़ाई हो, ताकि वो मतलब दरोगा हो, सिपाही हो या आईपीएस आईएएस हो या किसी भी जगह अपने मकाम को वो पा ले। लेकिन ऐसा कोई हमें नहीं लगता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके पास जिज्ञासा पढ़ने के लिए है, अगर उनके सिर्फ सपोर्ट मिल जाए, वो कहीं न कहीं जो है मतलब पद को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को मदद नहीं मिल पाता है। इस पर क्या राय आपकी? देखिए, आपको ये बिरादरी तभी आगे बढ़ेगा जब आप अपने सोच को बदलिएगा और अपने सोच को आगे रखिएगा
आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचिएगा, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिएगा और समाज के लिए नहीं सोचिएगा, और समाज के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह बिरादरी कभी आगे नहीं बढ़ेगा और न ही आपका सोच कभी आगे बढ़ेगा। आप क्या किए? आप समाज के लिए, बिरादरी के लिए आपने कौन सा काम किया है? आप बता दें। आज आप बिरादरी का जो है ताज पहन के, बिरादरी का चोला पहन करके आप बैठक करते हैं। आप बताइए कि आप बिरादरी के लिए कौन सा काम किए? अब बिरादरी के लिए क्या कुर्बानी है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सोचना होगा कि हमारे बच्चे के साथ बिरादरी का जो बच्चा है, जो नीचे दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सोच रखनी होगी। तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, तभी आपका बिरादरी आगे बढ़ेगा, तभी आपका जो है बच्चा आगे बढ़ेगा। और आप सिर्फ अपने लिए सोचिएगा। आप बिरादरी की बात करते हैं, आपका बिरादरी इसी गांव में जब इससे कबल चुनाव हुआ नगर परिषद का, तो आप कहां थे उस वक्त? आपका बिरादरी का बच्चा, जब आपके बिरादरी का बच्चा झंडा उठा करके कंधा पे चला था, वो किस लिए? आपके बिरादरी को इज्जत, सम्मान, मान सम्मान दिलाने के लिए, रुपया कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, दलाली करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। आप उस वक्त विरोध कर रहे थे बिरादरी का। ऐसे लोग जो है बिरादरी का क्या उत्थान करेंगे? क्या बिरादरी की बात करेंगे? ये क्या समाज का काम करेंगे? एक भी काम गिना दे समाज का जिसने बिरादरी के नाम पर ही किए होंगे। आज बिरादरी की बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करता हूं। आखिर सवाल है कि हम बिरादरी के लोगों का जो उत्थान विकास कैसे हो, क्या सहयोग रहेगा आपका, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं बिरादरी के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं और एक बात आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं बिरादरी के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, 24 घंटा। बिरादरी को जब हमारी जरूरत पड़ती है, हम निश्चित तौर पर खड़ा उतरने का काम करते हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला। चुनाव और राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। बिरादरी के लोग हमें वोट दिए न दिए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे बिरादरी को या और भी किन्हीं को भी मेरे अगर जरूरत मतलब उसके आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो है चाहे पढ़ाई के शिक्षा के मैदान में हो या और भी किसी तरह के जो है आगे बढ़ाने में हो, मैं निश्चित तौर पर मंजूर आलम को आप आगे खड़ा पाएंगे और हम आगे बढ़कर इस बिरादरी के लिए, इस समाज के लिए काम किया हूं, करता हूं और निश्चित तौर पर इंशाअल्लाह करता रहूंगा।